हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यदि आप है बिहार में नियोजित शिक्षक तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। बिहार सरकार की तरफ से नियमावली भी तैयार कर ली गई है, तो बहुत जल्द जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग हम जो है आज मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन 1 है कि एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर और 150 रुपये में जो है बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि खरीदे हैं कितना में, तो खरीदे हैं 120 रुपये में और बेच दे रहे हैं 150 रुपये में। तो यहाँ पर सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 120 रुपये है, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो 150 रुपये में बेच रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, यानी कि हमको क्या हो रहा है, खरीदे हैं कम में बेचे हैं ज़्यादा में, तो यहाँ पर हो रहा है लाभ। अब यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ बराबर होता है यहाँ पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। तो 150 में बेचे हैं और खरीदे थे कितना में, 120 में, तो यहाँ पर 120 माइनस कर देंगे, यानी कि लाभ हमको कितना हो रहा है यहाँ पर, तो 30 रुपये का जो है लाभ हो रहा है। अब हमको निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा जितना रुपए का लाभ हुआ है वो, यानी 30 रुपये का लाभ हुआ है, और लाभ जो है हमेशा, लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो खरीदे थे कितना में, 120 रुपये में, तो यहाँ पर 120 से डिवाइड कर देंगे और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करा देना है। अब 30 के पहाड़ से 120 को कटा दिए 4 बार में, 30 चौके 120, और 4 से कटा दिए 100 को 25 बार में, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकल करके आ गया कितना परसेंट, तो 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 25%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 200 रुपये में जो है खरीद करके और 180 रुपये में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत जो है क्या होगा। यहाँ पर बता दें फ्रेंड्स कि हम हर तरह के जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं वो सारे जो है टाइप्स के सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर देखिए अब की क्या दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस जो है यानी कि आपकी खरीदे हैं 200 रुपये में और बेच रहे हैं कितने रुपए में, तो 180 रुपये में, यानी खरीदे हैं ज़्यादा में बेच रहे हैं कम में, तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। अब निकाल लेते हैं कि हानि कितने रुपए का हो रहा है। तो यहाँ पर पहले जो भी दिया गया है वो सब लिख लीजिए। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, तो 200 रुपये, और उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है यानी जितना में बेच रहे हैं 180 रुपये। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमको जो है 20 रुपये का लॉस हुआ है। अब खरीदे हैं 200 में, बेच रहे हैं 180 रुपये में कम में, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, तो जब लॉस होगा तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी कि सीपी यहाँ पर ज़्यादा है, तो 200 में से यहाँ पर घटा देंगे 180, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लॉस हो गया कितने रुपए का, तो 20 रुपये का जो है लॉस हो रहा है। अब हमको निकालना है लॉस प्रतिशत, तो लॉस परसेंट निकालना है यानी हानि प्रतिशत। तो हानि कितने का हुआ है, तो 20 रुपये का हानि हुआ है, और हानि किस पर हुआ है, तो 200 रुपये का जो वस्तु हम जो भी चीज़ खरीदे हैं उस पर हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा जो है बटा के रूप में यहाँ पर सीपी रखना है, क्योंकि लाभ हानि किस पर कैलकुलेट होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करा देना है। अब यहाँ पर 20 से कटा दिए 200 को 10 बार में, और ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर जो है लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत कितना हो गया, तो हानि प्रतिशत हो गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक मेज को 1034 रुपये में बेचने से 10% का क्या होता है, तो लाभ होता है। तो मेज़ का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस बार जो है एक मेज़ को बेचे हैं 1034 रुपये में और वो भी 10% के लाभ पर, तो बताना है कि मेज़ का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि खरीदे कितना में है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस, अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 1034 सेलिंग प्राइस है, और निकाल रहे हैं क्या, कॉस्ट प्राइस, और वो भी 10% का लाभ हुआ है, यानी कि 100 में 10% जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, तो 110%। अब 110% यानी कि कितना हो गया, तो 1.1। अब इसको हम ऐसे बदल करके आपको दिखाते हैं कि 1.1 हम कैसे यहाँ पर इसको लिख दिए। अब जैसे 110% है तो 110 और परसेंट हटेगा तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा भागा में। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया, और 11 में 10 से भाग दिए तो 1.1 हो गया। तो इसलिए हम जो है डायरेक्ट 110% को यहाँ पर लिखे हैं 1.1 के रूप में। अब क्या करना है, ये आखिर 1.1 हम यहाँ पर क्यों लाए हैं 110%, इसी जो 110% है इसी को जो है यहाँ जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उससे क्या कर देंगे, यहाँ पर उसमें डिवाइड कर देना है, जो भी लाभ हो चाहे हानि हो। तो यहाँ पर ये 1.1 से कर देना है इसको डिवाइड।
यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है इसी में 1.1 से कर दीजिए डिवाइड, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि पता क्या चला कि जब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो चाहे लाभ हो या फिर हानि, जो भी विक्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य में भाग दे दीजिए, जितना परसेंट का लाभ हो या फिर जितना परसेंट का हानि हो उससे। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 1034 है, अब ये एक अंक पे 10 है, 0 यहाँ पर लग जाएगा ऊपर। अब इसको 11 से कटा देते हैं तो 11 नवा 99 हो जाएगा और 4 बचा तो 11 चौके 44 और एक 0। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है क्रय मूल्य निकल करके आ गया कितना, तो क्रय मूल्य निकल करके आ गया 940 रुपये। इसी को जो है हम लोग फॉर्मूला से भी बना सकते थे। जैसे फॉर्मूला क्या होता है क्रय मूल्य का यानी कि सीपी का, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 बटा में 100 और प्लस होता है यहाँ पर गेन परसेंट मतलब जो भी लाभ हुआ वो, और गुना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। अब यहाँ पर 100 है तो 100 लिख देना है और बटा में 100 और प्लस गेन परसेंट, तो 10% का लाभ हो रहा था तो नीचे 110 लिखेंगे और गुना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 1034। तो 1034 है तो यहाँ पर लिख देंगे 1034। अब यहाँ 10 से 10 कटा दिए और 11 से इसको कटा दिए कितनी बार में, तो 11 नवा 99 और 11 चौके 44 कटा दिए, तो 94 में 10 से गुना किए तो हो गया 940 रुपये। तो यहाँ पर ये हम शॉर्ट मेथड इस तरीके से बता दिए आपको कि जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में भाग कर दीजिए, चाहे जितना लाभ हो जितना हानि हो उससे, डायरेक्ट आपका क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया कितना, 940 रुपया, यानी खरीदे थे 940 में और बेच दिए 1034 में, तो 10% का यहाँ पर क्या हुआ, तो लाभ हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक हीटर को 1170 रुपये में बेचने से 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो हीटर का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो अभी इसका शॉर्ट हम लोग देखे हैं मेथड। क्रय मूल्य निकालना है तो जो भी क्रय मूल्य दिया हुआ है ऊपर लिखिए 1170 रुपया और बटा में यहाँ पर 10% का हानि हुआ है, तो 100 में से 10% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90%। तो 100 में से 10% घटा दिए तो हो गया 90%, और 90% का मान कितना, तो 0.9 हो गया, यानी 90%। तो परसेंट हटेगा तो बटा में 100। अब यहाँ पर 90 में 100 से भागा देंगे तो 0.9 आएगा। तो यही जो भाग हम लोग जो दे रहे हैं, ये जो 90% का जो मान आया है, इसी से भाग कर देना है विक्रय मूल्य में। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, तो 1170 है और यहाँ पर 0.9 से कर देना है भाग। तो यहाँ पर दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 0 चढ़ेगा। अब 9 से कटा दिए इसको, 13 9 117, तो यहाँ 13 बार में आधे को 0 यहाँ पर उतार दिए, तो सीपी कितना निकल करके आ गया, तो सीपी निकल करके आ गया यहाँ से 1300 रुपये। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 1300। अब क्रय मूल्य है 1300 और बेचे 1170 में, तो वही जो है 10% का क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। इसी को जो है फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते थे। जैसे कि सीपी का भी पीछे लाभ के लिए फॉर्मूला बताए हैं, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जहाँ लाभ हुआ है उसके जगह पर हानि लिख देना है। तो यहाँ पर 100 माइनस लाभ, यहाँ पर जो यहाँ पर हानि हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे लॉस परसेंट और गुना करा देना है विक्रय मूल्य से, एसपी से। तो यहाँ पर 100 है तो 100 लिख दीजिए और बटा में 100 माइनस लॉस, तो यानी कि 100 में से लॉस हो रहा है 10%, तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर बच जाएगा 90%। और गुना विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1170 रुपये में बेचने से, तो यही क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1170 रुपये और 0 से 0 कटा दीजिए और 9 से कटा दीजिए इसको 13 बार में, 13 9 117, तो बराबर निकल करके आ गया कितना, 1300 रुपये क्रय मूल्य। तो फॉर्मूला से चाहे तो फॉर्मूला से बनाइए, डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट शॉर्ट मेथड अपना लीजिए, जो मेथड आपको आसान लगता है आप उसी मेथड से बनाइए। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 है कि संजय ने एक गाय 16,500 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया। अब गाय का बताना है विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, खरीदा था संजय कितना में, तो 16,500 में, और बेचा कितना में, तो 4% के लाभ पर। कितना में बेचा वही निकालना है, यानी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ पर एसपी बराबर विक्रय मूल्य बराबर। तो अब की करेंगे क्या कि जितना क्रय मूल्य दिया है वो 16,500 और 4% का जो लाभ हो रहा है, तो 4% लाभ का मतलब क्या हो गया,
4% लाभ का मतलब हुआ 100 में 4% जोड़िए, तो 100 में 4% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104%। 104% का मतलब क्या, परसेंट हटा तो बटा में 100, 104 में 100 से भाग दीजिए तो 1.04। तो अब की करना क्या है, 104% का मान आया है 1.04। तो ये जो 1.04 आया है, इसी से डायरेक्ट इसी पर क्या करा लीजिए, गुना करा दीजिए, यानी 1.04 से। तो जब यहाँ पर मेथड से क्या पता चला कि जब हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो जो क्रय मूल्य दिया हुआ है उसी पर गुना करा देना है, बस 1.05। और जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो विक्रय मूल्य में जो भी लाभ हानि हो उससे भाग कर देना है। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य जो दिया हुआ है इसी पर गुना कर देना है, जो भी लाभ या हानि का जो वैल्यू हो। तो यहाँ पर हम 16,500 में 104 से गुना करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब दो स्थान पर दशमलव है तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो, और 2 जीरो से इसका 2 जीरो को हम क्या किए तो कटा दिए। अब 165 में जो है 104 से गुना करा देते हैं। तो 165 में 104 से, तो 165 और गुना हो गया 104। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू, अब यहाँ पर 4 से गुना करा दिए तो 4 पचे 20 के 0, 2 बचा, और 16 चौके 64 हो गया, और 2 जोड़ दिए तो 64 और 2 हो गया 66। और यहाँ 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और उसके बाद गुना 165 का यहाँ पर लिख देंगे 165। तो कितना हो गया ये 0, और ये 6 का 6 हो गया, 6 5 11 का 1, और 16 और 1 हो गया 17, यानी 17,160 जो है इसका राइट आंसर हो गया 17,160। 17,160 तो बराबर SP बराबर हो गया 17,160 रुपये, यानी कि खरीदे थे 16,500 में और बेच दिए 17,160 में। तो क्या हुआ यहाँ पर लाभ, ये 4% का लाभ हो गया। अब इसी को चाहे तो हम फार्मूला लगा करके भी निकाल सकते थे। तो फार्मूला लगा करके, जैसे हम फार्मूला से भी आपको बताते हैं, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप बना लीजिएगा। यहाँ पर हम फार्मूला से बता देते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ 17,160 आया है, इसको ऊपर लिख देते हैं 17,160, ये विक्रय मूल्य आया है 17,160 रुपये। अब विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला है, यानी SP बराबर, अब की SP बराबर तो 100 प्लस गेन परसेंट, क्योंकि लाभ हुआ है 4%, तो गेन परसेंट और बटा में हो जाएगा यहाँ पर ही 100, और गुना करा देना है किससे, तो CP से। अब कि यहाँ SP निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर CP से गुना करा देंगे। तो 100 प्लस गेन परसेंट, तो 100 प्लस 4, और बटा में हो जाएगा 100, और गुना CP कितना है तो 16,500 है, यहाँ पर 16,500, तो गुना करा देंगे 16,500 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए। अब वही चीज़ 104 में गुना करा देना है 165 से, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर SP बराबर 17,160 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि जय ने एक रेडियो 490 रुपये में खरीद कर, यहाँ पर जो है 490 रुपये में खरीद कर, यहाँ पर 10% कर लीजिए, छूट गया है, 490 रुपये में खरीद कर जो है 10% हानि पर बेच दिया। यानी 490 रुपये में एगो रेडियो सेट किना है और 10% की हानि पर जो है बेच दिया। तो बताना है कि विक्रय मूल्य क्या है। तो अब की 10% का हानि हुआ है, तो 10% का जो हानि हुआ है, तो यहाँ पर 10% का हानि का मतलब क्या हो गया, 100 में से 10% घटाइए तो कितना हो जाएगा 90%। और 90% का मान क्या, तो 90% हटा तो बटा में हो गया यहाँ पर 100, यानी 0.9 आ गया 90% का वैल्यू। तो यही से क्या करना है, क्रय मूल्य को यहाँ पर उसी पर गुना करा देना है। तो देखिए इसको कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर SP बराबर लिख लीजिए, SP यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो SP बराबर 490 क्रय मूल्य दिया हुआ है, आप विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं तो इसी पर गुना कर दीजिए। 90% का मान अभी बताए हैं कितना आया है, तो 0.9। अब ये दशमलव हटा तो नीचे आ गया 10। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 49 में 9 से गुना करा दीजिए तो SP यानी कि विक्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। तो 9 9 81 का 1, 8 बज गया, 9 चौके 36 और हो गया 4 40 और 4 44। तो 441 रुपये जो है ये हो गया विक्रय मूल्य। तो 441 रुपये में जो है बेचें और ख़रीदे थे 490 में, तो हमको जो है 10% का हानि हो रहा है यहाँ पर। तो 10% का हानि, तो यहाँ पर 10% का हानि क्यों हुआ, क्योंकि खरीदे थे ज़्यादा में और बेच दिए यहाँ पर कम में 441 में, इसलिए जो है 10% का हानि हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि हानि कितने का हुआ,
तो यहाँ पर हानि कितने का हुआ, तो खरीदे थे कितना में, तो खरीदे थे 490 में, और यहाँ पर बेच दिए कितना में, तो 441 में, और बराबर घटा लीजिए, 10 में से गया तो 9 बचा, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 49 रुपये का क्या हो गया, तो 49 रुपये का हानि हुआ। अब प्रतिशत में कितना, तो वही हानि प्रतिशत में 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले, मतलब 10% लाभ के बदले अगर उसको 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य जो है 20 रुपया अधिक मिलता है। तो अब हमको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी अगर हम 10% लाभ पर न बेच करके अगर उसको 20% के लाभ पर बेचते तो विक्रय मूल्य जो हमको मिलता वो 20 रुपया अधिक मिलता। तब बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए लाभ लाभ दिया हुआ है, यानी 10% लाभ और इधर दिया है 20% लाभ। तो जब भी ऐसा कंडीशन बने, लाभ लाभ दिया हो या हानि हानि दिया हो, तो इसके डिफरेंस को लीजिए, यानी 10% लाभ कह रहा है और एक कह रहा है 20% लाभ। तो 10% और 20% का अंतर कितना, तो अंतर हो गया 10% का, 20 में से 10% घटा दिए तो यहाँ पर 10% का अंतर हो गया। और यही जो 10% का अंतर आ रहा है यहाँ पर 10% का अंतर बराबर रख दीजिए कितना, कितना रुपया अधिक मिलता है, तो 20 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पर बराबर रख दीजिए 20 रुपया। अब यहाँ से जो है एक का वैल्यू निकाल लीजिए और वही एक का वैल्यू क्या हो गया, क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य 100% होता है, तो यहाँ पर परसेंट हटा तो इधर जो है 100 से क्या हो गया, गुना हो गया। यानी परसेंट हटा तो इधर 100 जो बटा के रूप में यहाँ पर आएगा, तो यही जाकर के तिरछा तिरछा जो है गुना हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ समझ गए होंगे आप। तो परसेंट हटा करके तो दाहिने तरफ गुना 100 करा दिए। अब यहाँ से ये जो है 10 का वैल्यू है कितना, तो 10 का वैल्यू है आ रहा है 2000, 10 का जो वैल्यू है ये है 2000। तो एक का वैल्यू कितना, तो एक का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 2000 में 10 से भाग कर दीजिए, तो 2000 में 10 से हो गया भाग, तो एक का वैल्यू निकल करके आ गया कितना, 2000 से भाग कर रहे हैं तो एक का वैल्यू निकल करके आ गया 200। यानी यही एक जो वैल्यू है ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 200 रुपया। अब एक का वैल्यू हम कैसे कह रहे हैं कि ये क्रय मूल्य हो गया, एक जो है मान के चलिए 100% होता है क्रय मूल्य, तो 100% का मान क्या है, तो 100% हटेगा तो बटा में 100 हो गया, 100 कट गया तो एक, तो यही एक का जो वैल्यू आया यही क्या है, तो क्रय मूल्य है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 15 रुपया कम मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी खरीदे थे कितना में। तो अब की देखिए एक बार दिया है लाभ और एक बार दिया है हानि, तो जब लाभ और हानि दिया हो तो क्या करेंगे, अब की अंतर नहीं दोनों को जोड़ देंगे। यानी 10% लाभ के बदले कह रहा है कि 5% हानि पर बेचते हैं तो 15 रुपया जो है विक्रय मूल्य कम मिलता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि जब लाभ और हानि दिया हो एक ही में तो इसको जो है अंतर नहीं बल्कि यहाँ पर दोनों के जोड़ देना है। तो 10% और 5% कितना परसेंट हो गया टोटल, 10% और प्लस 5% यहाँ पर जोड़ दीजिए और यही जो है बराबर किसके रख देना है, तो 15 रुपया, जो कि विक्रय मूल्य जो है 15 रुपया कम मिलता है तो बराबर रख देना है 15 रुपया। और यहाँ से एक का मान निकाल लीजिए, तो 10 और 5 हो गया 15% का मान हो गया 15 रुपया। तो यहाँ से एक का मान निकालना है तो 15, अब परसेंट हटा तो बटा में 100 और इधर हो गया 15। नेक्स्ट अब यहाँ से तिरछा तिरछा गुना कर देते हैं, तो 15 का मान कितना हो गया, तो 15 का मान हो गया 15 गुना 100। तब हमको एक का मान निकालना है, तो एक का मान निकालना है तो 15 गुना 100 और बटा में ये 15, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया तो एक का मान आ गया यहाँ पर कितना, 100। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये। तो एकदम शॉर्ट मेथड आपको बतला रहे हैं, एकदम इसी तरीके से जो आप लोग बनाइएगा एग्जाम में भी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि यदि किसी वस्तु को 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य जो है 10 रुपया अधिक है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 25% हानि के बजाय अगर हम 20% के हानि पर बेच देते हैं तो विक्रय मूल्य जो है वो 10 रुपया अधिक है। तो बताना है यहाँ पर कि जो है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी खरीदे थे कितना में। तो देखिए अब की भी जो इस क्वेश्चन में हानि हानि दिया है तो यहाँ पर इसके अंतर को लेना है। तो हानि हो रहा है कितना, तो 25% के बजाय कह रहा है 20% हानि पर, तो अंतर को लीजिए 25% में से घटा दीजिए कितना, तो 20% और बराबर मान रख दीजिए कितना रुपया अधिक मिलता है, तो 10 रुपया अधिक मिलता है, बराबर 10 रख दीजिए। अब यहाँ से 25% में से 10% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5%। अब 5% का मान कितना हो गया, तो 10। अब यहाँ से एक का मान निकालिए, 5% हटेगा तो परसेंट हटेगा तो 10, इधर आ जाएगा गुना में 100
और यहाँ से 1 का मान निकाल देंगे, तो 1 का मान निकालेंगे तो भाग कर देना है कितना से, 5 से, तो बटा में 5, 5 दूनी 10 हो गया, तो 1 का मान यहाँ पर निकल करके आ गया 200। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया 200 रुपये, 200 रुपया क्रय मूल्य। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये अलग टाइप का है कि 40 संतरे का जो क्रय मूल्य है वो 30 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 40 को खरीदें और 30 को बेच दिए तो बराबर हो जा रहा है। यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है, 40 को किने हैं और 30 को बेच दे रहे हैं, तो मेरा मूल जो है वो निकल जा रहा है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 10 गो के संतरे के जो है बराबर हमको फायदा हो रहा है यहाँ पर, तो वही लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कहा है, किने हैं क्या गो, तो किने हैं 40 गो और बेच रहे हैं कितना, तो बेच रहे हैं 30 गो। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है हमको कितने का, तो 40 में से 30 गो घटा देंगे तो हो जाएगा 10 गो के बराबर हमको लाभ हो रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये मत समझें कि क्रय मूल्य है यहाँ पर 40 और विक्रय मूल्य है 30, तो यहाँ तो लॉस हो रहा है, नहीं। 40 संतरा किने हैं और 30 को बेच रहे हैं, तो मूल्य जो है बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 10 का, और यही लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ हो रहा है कितने का, तो 10 का लाभ हो रहा है। और जो लाभ होता है यहाँ पर देखिए वस्तु दिया हुआ है यहाँ पर, अब ये संतरा क्या एक तरीके से वस्तु है, तो जब वस्तु दिया हो तो एसपी को बटा में लिखा जाता है। यहाँ पर वस्तु दिया हुआ है 30 गो संतरा, संतरा क्या तो वस्तु है, तो 10 गो के बराबर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। और लाभ किस पर हो रहा है, तो यहाँ पर अब की कहेंगे कि जो 30 गो जो बेचे हैं उस पर हो रहा है, तो यहाँ पर बटा में लिखेंगे 30 और गुना करा देना है 100 से। तो 10 से कटा दें इसको, 10 दिया 30, तो यहाँ पर आ गया कितना 100/3, यानी इसी को हम लिख सकते हैं परसेंट में, यानी लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 33 सही 1/3%। तो ये हो गया लाभ। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 11 को। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि 1100 आम का क्रय मूल्य 125 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कीने हैं 100 गो, आप बेच रहे हैं 125 गो, तब जाकर के जो है मूल बराबर हो रहा है यहाँ पर। तो एक तरीके से 25 गो तो अपना घर से लगाना पड़ रहा है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है 25 गो आम के बराबर हानि हो जा रहा है, तो वही हानि प्रतिशत निकालना है। अब कीने हैं कितना, क्रय मूल्य है 100 गो का, क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 और विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 125। अब विक्रय मूल्य 125 है, तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पर फिर वही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ से क्रय मूल्य 100 है, तो ये मत समझिए कि यहाँ पर जो है क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 125 है तो लाभ हो रहा है। यहाँ पर 100 गो किने हैं 125 गो बेचना पड़ रहा है, तब जाकर के जो है मूल्य बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर 25 गो के बराबर तो क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पर 125 में से 5 यहाँ पर 100 घटा लीजिए तो बराबर कितना, तो 25 गो के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब वही बात है कि यहाँ पर वस्तु का बात हो रहा है, तो लॉस किस पर निकालेंगे, तो यहाँ पर एसपी पर निकालेंगे। तो अब लॉस प्रतिशत निकालिए, तो कितने का लॉस हो रहा है, 25 गो का लॉस हुआ है, 25 गो संतरा के बराबर। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, तो 125, यहाँ पर विक्रय मूल्य रखिए 125 और गुना करा दीजिए कितना से, तो 100 से। अब 25 से कटा दीजिए इसको 5 बार में, 25 5 125 और 5 से इसको कटा दिए 100 को, 5 दूनी 10 और एगो 0 उतार लीजिए। तो यहाँ पर लॉस परसेंट निकल करके आ गया कितना, तो लॉस परसेंट हो गया 20%, यानी कि हानि कितने का हो रहा है, तो 20% का हानि हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 12, और 12 भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 25 गो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यहाँ पर 25 वस्तुओं को, क्रय मूल्य नहीं, 25 वस्तुओं को जो है 20 रुपये में, 25 वस्तुओं को 20 रुपये में कीना गया है। मतलब कोई चीज़ खरीदे हैं 25 को 20 रुपया में खरीद कर, और 20 वस्तुओं को जो है 25 रुपया में बेचा जाता है। कीने हैं 25 रुपया में 20 गो और बेच रहे हैं 20 वस्तु को 25 रुपया में, तो बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए कीने हैं कितना में, तो कीने हैं 20 रुपया में 25 गो सामान, यहाँ पर 20 रुपया में 25 गो सामान कीने हैं और बेच रहे हैं, तो बेच कितना रहे हैं, तो बेच रहे हैं यहाँ पर 25 रुपया में 20 गो सामान, 25 रुपया में 20 गो सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो तिरछा तिरछा गुना कराइए, यानी ये 20 में जो है 20 से गुना कराइए, तिरछा तिरछा गुना, तो 20 में 20 से करा दिए तो 400, यानी एक तरीके से क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 400। और इधर गुना कराइए 25 में 25 से, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 625 हो गया। तो 625 देखिए, अब कीने हैं 400
आप बेच रहे हैं 625, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर ये रुपया है, 20 रुपया का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्रय मूल्य को जो है बटा में रख करके कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर रुपया का बात है, जब वस्तु होगा तो विक्रय मूल्य को बटा में रखेंगे, और जब रुपए पैसे का बात हो यहाँ पर, तो रखना है किसको बटा के रूप में, तो रुपए पैसे का जब बात होगा तो क्रय मूल्य को रखेंगे, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे, और जब वस्तु दिया होगा तब विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना है लाभ और हानि। तो यहाँ पर 400 रुपया क्रय मूल्य आया है और 625 रुपया जो है वो विक्रय मूल्य आया है। तो लाभ हो रहा है, कीने हैं 400 और बेच रहे हैं 625 में, तो लाभ कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 625 में से घटा देंगे कितना, तो 400 घटा दीजिए, तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा यहाँ पर 225। अब निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 225 का लाभ हो रहा है, और लाभ किस पर हो रहा है, तो 400 पर। 400 सीपी दिया है, आप प्रतिशत में बदलना है तो 100 से भाग करा लीजिए, तो 2 को 0 से 2 को 0 कटा दिए। अब 225 में 4 से भाग दीजिए तो कितना हो गया, तो 4 5 20, फिर 2 5 बचा, तो यहाँ पर हो गया 4 6 24, दशमलव दे दीजिए, 4 दूनी 8 4 5 20, तो 56.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यानी कि लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो गया 56.25%। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि 20 वस्तुओं को 25 रुपये में खरीद कर और अब की 25 वस्तुओं को 20 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हानि परसेंट बताना है। अब 20 को वस्तु किन रहे हैं 25 रुपया में और बेच रहे हैं 25 को वस्तु 20 रुपया में, तो यहाँ पर हानि ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 रुपया में, 25 रुपया में किन रहे हैं 20 ठो, और यहाँ पर बेच रहे हैं विक्रय मूल्य, तो बेच रहे हैं 20 रुपया में, 20 रुपया में 25 को बेच दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या कीजिए, तो तिरछा तिरछा गुना, तो 25 में 25 से गुना कराइए तो 625 आपकी क्रय मूल्य हो गया। अब 20 में 20 से गुना कराइए तो 400, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर खरीदे हैं 625 में, आप बेच दे रहे हैं 400 में, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो जा रहा है, तो 225 को का लॉस हो रहा है। यहाँ से पहले लॉस निकाल लीजिए, तो 625 में से घटा दीजिए कितना, तो 400, तो बराबर हो जाएगा 225। और अब की क्या करेंगे, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस कितना का हुआ है, तो 225 का हुआ है। और लॉस किस पर हुआ है, तो सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, तो 625, तो बटा में रख दीजिए 625। अब परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना। अब यहाँ पर 25 से कटा दिए 225 को 9 बार में, 25 9 225। अब 25 में 25 से गुना किए तो हो गया 625, तो 25 बार में कट गया। अब इसको 25 से कटा दिए 100 को 4 बार में, तो यहाँ पर लॉस परसेंट निकल करके आ गया 9 चौके 36%। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये जो है आपकी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सीरीज़ का, और ये जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब क्रय मूल्य पर बेच रहा है। सोचिएगा आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर, कि क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन कर क्या रहा है, कह रहा है सबसे कि हम जो है क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, लेकिन कर क्या रहा है कि 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी 200 ग्राम जो है डंडी मार रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है, जो भी कस्टमर है उससे कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, लेकिन 1 किलो के जगह पर दे कितना रहा है सामान, तो 800 ग्राम जो है दे रहा है, यानी 200 ग्राम के बराबर तो फायदा कमा ले रहा है, 200 ग्राम डंडी मार के फायदा कमा रहा है। तो वही निकालना है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर समझ में आ गया, 1 किलो के जगह पर दे कितना रहा है, देना है 1 किलो, दे रहा है 800 ग्राम, तो 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो देना है 1000 ग्राम लेकिन दे रहा है 800 ग्राम। तो यहाँ पर लाभ कितना का कमा लिया, तो लाभ कमा लिया 200 का, यानी 200 ग्राम का लाभ कमा लिया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 200 और बटा में 800 ग्राम लेना है। ये 800 ग्राम दे ही के तो कमा रहा है, तो बटा में 800 और गुना करा दीजिए कितना से, तो 100 से। अब ये 200 से कटा दिए 800 4 बार में, और 4 से इसको कटा दिए 100 को 25 बार में, तो 25 चौके 100। तो लाभ प्रतिशत यहाँ निकल करके आ गया, लाभ प्रतिशत बराबर 25% आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।